नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का सेकंड चैप्टर संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो मुगल शासक हैं उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल कालीन जो प्रशासन था उसके बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुगल कालीन प्रशासन की यदि हम बात करें तो मुगल कालीन जो प्रशासन है वो भारतीय और विदेशी जो प्रणालियां हैं शासन की उन दोनों का मिला जुला रूप था। मुगल साम्राज्य सूबों में विभक्त था, मतलब सूबे का मतलब प्रांतों में विभक्त था, और जो प्रांत है वो सरकार जिसे जिला कह सकते हैं इनमें विभक्त था, और जो जिला है वो किसमें विभक्त था, परगना। और परगना क्या था, कुछ गांवों को मिलाकर एक समूह था। अब केंद्रीय प्रशासन की यदि हम बात करें तो केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले बात करते हैं बादशाह की। जो बादशाह है वो शासन का अधिपति, मतलब इससे ऊपर कोई अधिकारी और नहीं है। सर्वे सर्वा, जो कुछ करना है राजा को करना है, बादशाह को करना है, इस पे किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। और प्रधान सेनापति, और सेना की यदि हम बात करें तो सेनापति भी ये प्रधान सेनापति है। वकील ए मुतल्लक या वजीर, ये बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता था। दीवान वित्त विभाग का प्रमुख होता था। मीर ए सामा, ये घरेलू मामलों का प्रधान था। सम्राट के परिवार व महल की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना इसका कार्य था, किसका, मीर ए सामा का। और सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक मामलों में बादशाह को क्या देता था, सलाह दिया करता था। ये केंद्रीय प्रशासन में, हालांकि इनके अलावा अन्य और भी पद हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने ही पद अपने सिलेबस में है, तो इतना काफ़ी है हमें याद करने के लिए। तो दोबारा से देखिए, बादशाह क्या है, शासन का अधिपति है। ये सर्वे सर्वा है। वकील मुतल्लक या वजीर जिसको कहें, ये बादशाह के बाद में सबसे बड़ा अधिकारी। दीवान है वित्त का प्रमुख। मीर सामा, जितने भी महल के जो कार्य हैं उन सबको पूरा करने का कार्य किसके पास में है, मीर सामा। ये कोई विशेष व्यक्ति जो विश्वसनीय होता था उसी को इस पद पे रखा जाता था। सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक मामलों में बादशाह को क्या देता था, सलाह देता था। इसके आगे बात करें हम, ये तो केंद्रीय प्रशासन। अब बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था कि जो मुगल साम्राज्य है ये किस में बटा हुआ था, प्रांतों में। तो प्रांतों में प्रशासन कैसे चल रहा था, प्रांतों के प्रशासन की यदि हम बात करें तो प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य किसमें विभक्त था, प्रांतों में विभक्त था। और अकबर के समय में कितने प्रांत थे, 15 प्रांत थे, या कहें 15 सूबे थे। और ये जो बढ़कर औरंगजेब के समय में कितने सूबे हो गए थे, 21 सूबे हो गए थे, मतलब 21 प्रांत हो गए थे। अब प्रांतों में कौन कौन अधिकारी हुआ करते थे उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले सूबेदार। सूबेदार का मतलब सूबे का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है, सूबेदार कहलाता है। प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी है। दूसरा है दीवान, ये सूबे का वित्त अधिकारी है। लेकिन ध्यान रखिए, इस सूबेदार का इस दीवान पे कोई अंकुश नहीं है। ये जो दीवान है सीधे केंद्रीय प्रशासन का जो दीवान है उससे डायरेक्ट लिंक होता था, उसके प्रति उत्तरदायी होता था। फिर है सदर काजी, ये सूबे का न्याय अधिकारी हुआ करता था। प्रांतीय बख्शी, ये प्रांतीय सेना की देखभाल करने वाला अधिकारी था। और कोतवाल, ये सूबे की राजधानी एवं बड़े बड़े जो नगर थे उनमें कानून व्यवस्था की देखभाल कौन करता था, कोतवाल। इस तरीके से यह है प्रांतीय प्रशासन। अब प्रांत किसमें विभाजित थे, सरकारों में। तो अब यहां की बात करते हैं, जिले कहें या सरकार कहें, यहां पे किस तरीके से प्रशासन चलाया जाता था। तो सूबा प्रांत जिलों में विभाजित था। और यहां पे बात करें फौजदार, तो जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था और इसका कार्य क्या था, कानून व्यवस्था बनाए रखना, मतलब इस जिले के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना फौजदार का काम हुआ करता था। फिर अमल गुजार, अमल गुजार जो अधिकारी होता था ये सूबे का वित्त अधिकारी होता था और केंद्रीय दीवान के प्रति ये सीधा उत्तरदायी था। वितकची और फौजदार या कहें खजांची, ये दोनों ही अमल गुजार के अंडर कार्य करते थे, या कहें इसके सहयोगी थे। ये अमल गुजार के अधीन सहायक था और ये अमल गुजार के अधीन जो खजाने की सुरक्षा करने वाला अधिकारी हुआ करता था। फिर
ये जिला जो है ये अपन ने बात की थी किसमें विभाजित था, परगना में। परगना में ये 3 प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। सिकदार जो परगना का प्रमुख था, आमिल परगने का वित्त अधिकारी हुआ करता था, और कानूनगो परगने के जो पटवारी है उन सब का अधिकारी हुआ करता था। क्योंकि एक परगने के अंदर अनेक गांव हैं और गांव का जो अधिकारी कौन है, पटवारी। तो इन पटवारियों का जो पूरे परगने में जितने पटवारी हैं उन सबके ऊपर अधिकारी होता था कौन, कानूनगो। इस तरीके से हमने बात की अपने प्रशासन की, लेकिन साथ ही बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की। सैन्य व्यवस्था में बादशाह प्रधान सेनापति था और जो सेना है वो मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। और मनसबदारी प्रथा किस पे, जात और सवार में विभक्त हुआ करती थी। मनसबदारी प्रथा का मतलब यदि किसी प्रांतीय गवर्नर को 5000 का मनसब प्राप्त है, इसका मतलब उसे 5000 की सेना रखने का अधिकार होता था। और यदि जैसे मान लो अभी अपन ने पढ़ा था कि जहांगीर को 12000 का मनसब प्राप्त था, इसका मतलब उसे बहुत बड़ा क्षेत्र मिलता है गवर्नर के रूप में भी, और वहां पे वह 12000 सैनिक अपने पास रखता है। इस तरीके से मनसबदारी प्रथा थी, जो सैन्य व्यवस्था थी। इस तरीके से हमने बात की मुगल कालीन प्रशासन के बारे में। मुझे आशा है कि आपको याद हो गया होगा, और इस वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।